मॉर्निंग बच्चों की हाल चाल। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर जो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं केमिस्ट्री वाला दीपक भाई एंड वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज का लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्या, चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन। किसी ने नहीं कराए होंगे आपको यूट्यूब पे एनसीईआरटी प्लस एडिशनल, लेकिन आज आपको मिलने वाला है क्योंकि आज आपको केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पर तो सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते जाएंगे, वीडियो को स्टॉप करते जाना और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बच्चों वाले भी क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन हम वही उठाएंगे जो आपके एक्चुअल में क्या होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड ट्रिकी भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम उन्हीं को उठाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने हैं काफी इंटरेस्टिंग वे में तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो को चेक करिए। टन टन टन। चलो 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 चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। राम जी का नाम लेके जाओ, क्वेश्चन है ऐसा करके जाओ। ठीक है, क्वेश्चन हम उन्हीं को उठाएंगे जिसमें पसीना निकल आई जब से। क्लियर है ना? एक मार्कर हो गया रे, मिल गया रे, मिलना तो चाहिए था। देखो ठीक है, फालतू की बकचोदी करते हैं बंद, शुरू करते हैं मेन पॉइंट। तो चलिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की आपकी इमेज सामने बनी हुई होगी, बन रही है या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है? ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आपने सभी लेक्चर देखे होंगे, तो आपके सभी तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, होनी भी चाहिए यार, दिक्कत क्लियर है फालतू की। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज। ठीक है, आपका एक छोटा सा चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर में रखे हुए फोर्स की पता ही है। मतलब दो चार्ज पार्टिकल है, एक आपका है 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल आपका माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे जो आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है वो आपकी फोर्स अप्लाई होगी कितनी, 0.2 न्यूटन। क्लियर है? फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 0.2 न्यूटन। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है बताओ? पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि पहले पार्ट में पूछा है डिस्टेंस, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। फॉर्मूला लगा दो, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन। के कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है, Q1 है आपका 0.4 माइक्रो को कन्वर्ट कर लो बच्चों, 10 टू द पावर -6। Q2 कितना है? अब देखो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो माइनस से माइनस में लिखेंगे, सभी आंसर आपके किस में लेके आएंगे, प्लस में। मतलब फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको क्या करना है, 0.8 को लिखना है प्लस में। ठीक है, वेक्टर में कोई भी चीज आपकी माइनस में नहीं लिखी जाएगी। 10 की पावर -6 डिस्टेंस निकाल देंगे। तो बताओ आर की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं? ठीक है, अब देखिए क्या करोगे, आर स्क्वायर को ले आओगे इस साइड, भटकते भटकते न जाने कहां से ये क्वेश्चन आ गया है। -6 कितना आ गया, माइनस का 12, 0.8। ठीक है, नीचे आ गया 0.2, डेसिमल से डेसिमल उड़ा या 2 से 2 है उड़ा। ठीक है, तो यह आ गया आपका 9 में से 12 गई, 9 इंटू 9 टू 18। ठीक है, 9 12 12 12 10 की -3 0.8 10 की पावर -3। ठीक है, तो आर स्क्वायर को ले जाओ रूट में। इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.12 मीटर। क्लियर है? तो इसे आप इजीली कर दोगे। आर निकालना था, क्या था, कुछ था के Q1। आगे आपसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। मतलब व्हाट इज द फोर्स, सेकंड वाला फर्स्ट पे कितनी लगाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते काफी इजी है, कुछ नहीं होता, बस लैंग्वेज पे जाओ। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो जितनी ये लगाएगा उतनी ही ये लगाएगा। मतलब फोर्स आपकी हमेशा इक्वल होती है, मतलब फोर्स कितनी लगाएगा सेकंड वाले पार्ट में,
0.8 न्यूटन, सॉरी 0.2 न्यूटन। मतलब दोनों जो आपके चार्ज पार्टिकल है दोनों के दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। जितना फर्स्ट वाला लगाएगा उतना ही सेकंड वाला लगाएगा। दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स है वो कितने लगाएंगे, इक्वल। ठीक है, एक दूसरे को इक्वल इक्वल खींचेंगे। जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा। ये लगा रहा है 0.2 तो ये भी लगाएगा 0.2। उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इसको करके रफ। चलिए, थर्ड वाले में करना है कुछ ऐसा ये काम। थर्ड वाले में आपसे बोला है चेक द रेशियो। आपको जो रेशियो दिया हुआ है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अबाउट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। देखिए, आपको ये रेशियो गिवन है। रेशियो आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपका क्या है, ये आपका रेशियो लेस है, मतलब डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे किया जाए, देखिए इसको प्रूव करना काफी ज्यादा आसान है, कोई तगड़ी बात तो है नहीं है। देखो के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट ये आपका क्या है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से के निकालोगे तो निकला था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, मतलब सी माइनस का 2। ठीक है, ई कितना आएगा, सी का स्क्वायर। ठीक है, जी कितना आएगा, जी आपका आएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी माइनस का 2। ये मास मास कितना आएगा, केजी माइनस 2। ठीक है, प्लस का ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका 0। मतलब कोई डायमेंशन बची क्या, नहीं। हमने इन सबकी वैल्यू रखी, मतलब ऐसा यूनिट रखी, ऐसा यूनिट आपकी सब कट गई। आगे आपसे बोला है कि यदि मान लीजिए व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, मतलब आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है रेशियो की। यदि हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो सबकी वैल्यू पुट कैसे की जाएंगी, देखिएगा इस रेशियो में। रेशियो में आप क्या करो, सबकी वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9। ई की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 10 का स्क्वायर। आगे आपको क्या करना है, जी की वैल्यू है 6.67 10 टू पावर माइनस 11। एन आपका कितना है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ आपका है 9.1 10 टू पावर माइनस 31। आगे आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 27। क्लियर। इन सबको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो नियर बाय आपका इक्वल आएगा। ठीक है, 2.3 इंटू 10 टू पावर 39। तो सॉल्व करके देख लेना। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बच्चों। आप क्लास 11 के नहीं आती तो सीखो। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर देखो, कैलकुलेशन सीखो। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या किया, जो आपकी पावर है ना उन्हें अलग सॉल्व कर लिया करो, और जो आपकी वैल्यू है उनको अलग रख लिया करो। चाहो तो आप इन्हें क्या कर सको, चाहो तो आप इनका एक और काम कर सकते हो। क्या देखो, इन्हें अप्रोक्स में लिख लो। जैसे कि देखो 9 इंटू 10 की पावर 10 9, 1.6 तो 1.6 ही रहेगा। 1.6 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 3.56। ठीक है, 10 की पावर माइनस 90 मतलब माइनस 38। अब जैसे कि 6.67 है, इसको क्या लिख लो अप्रोक्स में 6.6। ठीक है, 10 की पावर माइनस 11 आ गया। आगे आपका कितना आ गया 9.1। 9.1 को 4 को 9 ले लो। ठीक है, 10 की पावर माइनस 31। और नेक्स्ट आपका आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब पावर को सॉल्व कर लेना, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको ऑलरेडी समझा दे रहा हूं। ठीक है, पहले से करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ के साथ। स्क्रीनशॉट के बिना तो जिंदगी आपकी अधूरी है। लाइक का GFN भी है। ठीक है, हो गया, चलो देखो हो गया भाई आपका। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करिएगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार करने बैठे हो। ठीक है, कि आपको एक एक चीजें पढ़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन पढ़ने की देर है बस। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन आ गया, समझो। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज।
ठीक है, मतलब या फिर ट्रांसफर ऑफ फिक्स इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन इन होल नंबर, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, होल नंबर में ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं है कि डेसिमल में ट्रांसफर हो जाए। मतलब क्वांटाइज का मतलब है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो आपका क्वांटाइज रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, डेसिमल में नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन डेसिमल में ट्रांसफर हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बॉडी में 2.5 ट्रांसफर हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक आधा इलेक्ट्रॉन, क्या आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है किसी में ट्रांसफर होना? नहीं। ठीक है, उसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। जो भी आपका बॉडी का चार्ज है वो क्वांटाइज रहता है। द मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल वैल्यू, मतलब जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में ही होंगे। जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके हमेशा किसमें होंगे, इंटीग्रल वैल्यू में ही होंगे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब 1 2 3 4 डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे तो एक इंटीग्रल वैल्यू में ही ट्रांसफर होंगे, डेसिमल वैल्यू में ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर है? चार्ज आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, चार्ज आपका फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसी का मतलब है क्वांटाइज, मतलब जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे फिक्स इंटीजर वैल्यू में ट्रांसफर होंगे, डेसिमल वैल्यू में ट्रांसफर नहीं होंगे। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जब हम काफी ज्यादा क्वांटिटी ह्यूज चार्ज को, मतलब ह्यूज चार्ज को जब हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि मान लो 10 की पावर 6 कूलम को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, 10 की पावर 6, मतलब इसका बी पार्ट है, 10 की पावर 6 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये चार्ज की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। जब हम काफी ज्यादा क्वांटिटी चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो हम क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं, इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि वहां पे चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब चार्ज की क्वांटिटी में फिक्स वैल्यू निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए हम वहां पर क्वांटाइजेशन को क्या थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर है? क्योंकि बड़े बड़े चार्ज की वैल्यू में जो आपके आंसर है वो किसमें निकलते हैं, अप्रॉक्स में निकलते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी आपने यहाँ पे एक कैलकुलेशन की, क्या उसका आंसर फिक्स पॉसिबल है? ठीक है, मतलब आपने भी जो डेसिमल में वैल्यू रखी थी वो अप्रॉक्स में रखी थी, तो उनका फिक्स आंसर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो बड़े बड़े चार्ज में आप क्या करते हो, उसे इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके आंसर अप्रोक्सीमेट आते हैं। चलो आंसर देख लीजिए, इन मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्ज, अगर चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, द चार्ज यूज्ड आर ह्यूज एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि आप ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज को यूज करोगे, हेंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नो यूज ऑन मैक्रोस्कोपिक, तो क्वांटाइजेशन का कोई यूज नहीं है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, देयरफॉर इट इज इग्नोर। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो क्लियर है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका भी आंसर आपका होगा, जो भी आपकी थ्योरेटिकल है उनके आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, करिएगा इसको। जस्ट ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे होंगे। देखो, दिल दीवाना जाने ना, ये तो क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज डम्प्ड व्हेन विद अ सिल्क क्लॉथ। मतलब आपने क्या किया, एक ग्लास की रॉड है, आपके पास क्या है, एक कांच की रॉड है, ये क्या ग्लास रॉड है। और इस ग्लास की रॉड को आपने रब किया है, क्या किया है आपने, इस ग्लास की रॉड को रब किया है। ठीक है, तो आपके पास एक ग्लास रॉड है, उस पर आपने एक सिल्की कपड़ा ले लिया, सिल्की कपड़ा। अब आपने इसको रब किया, जैसे मान ये आपका है कोई रॉड है, इसमें मैंने एक कपड़े को रब किया। जब रब करूंगा तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के अंदर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड के अंदर जाएंगे, कोई लूज करेगा, कोई गेन करेगा, तो स्टेप से होगा या नहीं। ठीक है, तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पे कि आपके पास एक ग्लास की रॉड है, ठीक है, उस पर आपने सिल्की कपड़े को क्या किया, रब किया। तो रब करने के बाद चार्ज एपियर ऑन बोथ, रब करने के बाद दोनों पे क्या हुआ, चार्ज एपियर हो गया। ठीक है, सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स, मतलब अलग अलग पेयर्स के हिसाब से हमें क्या ये फिनोमिना काफी देखने को मिलता है। स्केल को रब कर दो बालों से। ठीक है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ गए तो आंसर हलवा है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या ये लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है भाई। ठीक है, अब देखो,
जब हम इसको रब करेंगे तो मान लो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये गेन भी कितने करेगा, 5 ही करेगा, ऐसा तो नहीं है 6 कर लेगा। मान लो जब हमने इसको घिसा, ठीक है, घिसने पे क्या होगा, अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, अगर इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले 5, तो ये गेन भी कितना करेगा 5, ऐसा तो नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर 5 ये निकाल रहा है तो ये गेन भी मैक्सिमम कितने करेगा, 5 ही करेगा। आपका जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। हो सकता है जब ये लूज करेगा तो उसमें आएगा प्लस का 5 कूलम, जब ये गेन करेगा तो उसमें आएगा माइनस का 5 कूलम। ओवरऑल जो आपका नेट चार्ज है वो कितना रहेगा, 0। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमेशा आपका फॉलो होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका हमेशा क्या होगा, फॉलो होगा। क्लियर है। तो जितना चार्ज ये गेन करेगा उतना ही चार्ज वो लूज करेगा, दोनों के पेयर आपके नेट चार्ज कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकालने आते आते 10 बन गए, ठीक है, 5 है तो 5 ही रहेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, जो समझाया है वही लिखा होगा। रबिंग प्रोड्यूस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर। जब हम दो चीजों को रब करेंगे तो चार्ज आपका इक्वल प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन वो अपोजिट नेचर के होंगे, एक आपका पॉजिटिव होगा तो एक आपका नेगेटिव। बिकॉज चार्ज आर क्रिएटेड इन पेयर्स, क्योंकि चार्ज आपका हमेशा पेयर में क्रिएट होगा, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। आगे आपसे बोला गया दिस फिनोमिना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो रब करने पे उस फिनोमिना का नाम क्या होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है। द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडीज, मतलब दो बॉडीज को रब करने पे जो नेट चार्ज है वो कितना आएगा, आपका 0 ही आएगा। ठीक है। तो व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ अपोजिट नेचर चार्ज अपीयर ऑन बोथ बॉडीज। जब हमने दोनों को रब किया तो दोनों पे क्या हुआ, अपोजिट चार्ज आपका अपीयर होने लग गया, लेकिन जब हम उनका नेट चार्ज फाइंड करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। या फिर जो मैंने समझाया उसे अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो कि जब हम सिल्की कपड़े को रब करेंगे तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन आपका वो लूज करेगा अपने वो गेन करेगा, जिसकी वजह से जो आपका चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स आई एम डिस्कोटिक्स नॉट वेरी फिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, 4 पॉइंट चार्ज आपके पास, 4 पॉइंट चार्ज है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन को ट्राई किया करो एक बार। अगर आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए आए हो तो जरूरी नहीं आप फुल वीडियो देखो, ओनली स्किप करो, चेक करो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैंने सब लाइन वाइजिंग कराए हैं। ठीक है। तो QA आपका है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन वही कराए हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सभी इंपॉर्टेंट है, चेक करके तो फिजिक्स के। QB कितना है आपका, माइनस का 5 माइक्रोकूलम। QC कितना है, 2 माइक्रोकूलम। ये आपका है QD माइनस का 5 माइक्रोकूलम। क्लियर है। ठीक है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, इनकी जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इनके सेंटर पे एक चार्ज को रखा, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कितना, 1 माइक्रोकूलम। तो आपने 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को उसके सेंटर पे प्लेस कर दिया। क्लियर है। 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को यहाँ पे रख दिया। तो चार्ज को रखने के बाद आपसे पूछा गया बताओ नेट फोर्स कितनी आएगी। तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है किस पे, इस पे। देखो ये माइनस का 5 कूलम है, ये भी आपका माइनस का 5 कूलम है, ये आपका स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस कैसी होंगी आपस में, इक्वल। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी इक्वल, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी x इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी x इक्वल होगी, सभी डिस्टेंस आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। अब ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो फोर्स के केस में आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। देखो कैसे, इस x को हटाओ, समझ जाना कि बीच की जो डिस्टेंस वो x ही है। ठीक है। डायरेक्शन बिना, ठीक है, समझ जाओ कि ये डिस्टेंस आपकी x है। समझ आए बच्चे हो आप। देखो यहाँ पे आपका माइनस का 5 कूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस का है। माइनस और प्लस का मतलब ये आपका अट्रैक्टिव नेचर के हैं। अगर चार्ज आपका अपोजिट है, अगर चार्ज आपका सेम है तो फोर्स आपकी होगी आउटवर्ड। अगर आपका चार्ज अपोजिट है तो फोर्स होगी इनवर्ड। मतलब जो फोर्स है वो आपकी कैसी लगेगी, इनवर्ड लगेगी, मतलब अंदर के डायरेक्शन में लगेगी। फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, मेन चीज डायरेक्शन ही है। ये भी माइनस का, ये भी प्लस का है, माइनस प्लस मतलब फोर्स कैसी लगेगी, इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड में, मतलब इसकी तरफ भागेगी। जो 1 माइक्रोकूलम है उसकी साइड में भागेगी।
अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो अपोजिट जाएगा, अगर अपोजिट होगा तो पास में आएगा। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, अट्रैक्शन का मतलब फोर्स आपकी पास में लगेगी। तो इसका डायरेक्शन हो गया ये, इसका डायरेक्शन हो गया ये। अब देखो ये भी, अगर इनके बीच की यदि हम फोर्स निकालें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली कर सकते हो। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस है x, इसके बीच की डिस्टेंस है x। ये देखो यहाँ पे चार्ज है 5 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, यहाँ की डिस्टेंस है x। यहाँ पे चार्ज है आपका 5 कूलम, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, ये डिस्टेंस है x। मतलब हर चीज आपकी सेम है। ये फोर्स आपकी लग रही है ऐसे, ये फोर्स लग रही है ऐसे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब एफ डी आपका इक्वल है किसके, एफ डी के। दोनों फोर्स इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज की वैल्यू सेम, हर चीज सेम, तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगी। अगर इनके हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स का मतलब एफ डी, ये इधर जा रहा है, ये इसके अपोजिट में आ रहा है। जब अपोजिट में आ रहा है तो इसका मतलब माइनस करोगे, तो माइनस करने पे आएगा ये एफ डी। क्लियर है, दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। मतलब इनकी जो नेट फोर्स है वो हो गई 0। सेम इनका चेक कर लो, ये आपका 2 माइक्रो कूलम, ये 1 माइक्रो कूलम। दोनों चार्ज कैसे आपके, दोनों चार्ज आपके सेम है, मतलब सेम चार्ज है, प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के तो फोर्स कैसी लगेगी, आउटवर्ड। फोर्स कैसी लगेगी, आउटवर्ड। मतलब ये हो गया एफ सी का डायरेक्शन, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो फोर्स कैसी लगेगी, आउटवर्ड। ये हो गया एफ ए। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी 2 माइक्रो कूलम, ये भी 1 माइक्रो कूलम, ये डिस्टेंस सेम। 2 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस सेम। मतलब फोर्स कैसी लगेगी, दोनों तरफ से इक्वल। मतलब ये जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही ये लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को जब नेट निकालेंगे तो कैंसिल होकर कितना आएगा, 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एफ ए इक्वल है एफ सी के। यदि इनका नेट निकाला जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट है, एफ ए माइनस एफ सी। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट कैसे निकलता है, माइनस में, कैंसिल होकर कितना आएगा, 0। तो एफ नेट आ गया आपका। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब जो आपकी नेट फोर्स है ऑन सी, नेट फोर्स आपकी आ जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, इसका आंसर भी मैं अभी शो कर दूंगा, तो यदि आप नोट करना चाहो तो आंसर को आप इजीली यहाँ से नोट आउट कर सकते हो। ठीक है, आंसर भी शो कर दिया जाएगा आपका पूरा हुआ स्क्रीन पे। ठीक है, हर क्वेश्चन के आंसर शो करे जाएंगे, लेकिन लास्ट में पहले समझाया जाएगा, फिर आप उसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमेशा कंटिन्यूअसली कर्व फॉर्म क्यों करती है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी हमेशा कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म क्यों करती है, क्योंकि वो बीच में कभी ब्रेक नहीं होती है। जब ब्रेक नहीं होंगी तो आपका कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करेंगे। इसका भी आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 7, जैसे आपका एक प्लस का चार्ज है माइनस का, ठीक है, तो जो आपकी लाइन है वो प्लस से जाएगी, माइनस पे निकल जाएगी, यही बनेगा ना। अब ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म किया है, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, कर्व। ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, आपसे पूछा है, ये आपका ब्रेक क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे कर्व फॉर्म क्यों किया है। ठीक है, तो ब्रेक क्यों नहीं हुआ, सॉरी ये हाँ यहाँ पे ब्रेक क्यों नहीं हुआ, कर्व फॉर्म क्यों किया है, क्योंकि आपका कभी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर आपका एक कंटिन्यूअस, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है इज अ कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्योंकि इसमें क्या लगती है, आपकी कंटिन्यूअसली फोर्स लगती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्स है यहाँ पे फोर्स नहीं है, कंटिन्यूअसली फोर्स लग रही है। जब आपकी कंटिन्यूअस फोर्स लगेगी तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक कंटिन्यूअस कर्व। जब इस पर कंटिन्यूअस फोर्स लगेगी तो ये फॉर्म करेगा कंटिन्यूअस कर्व। क्लियर है, ठीक है, ये बीच में कोई ब्रेक भी नहीं लेता है। दिस फील्ड लाइन कैन नॉट बी सडन ब्रेक बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूअसली एंड डू नॉट जंप। क्योंकि देखो उसका रीजन मेन क्या है, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, वो कभी भी जंप नहीं करता। ऐसा नहीं कि यहां से जंप करके गया, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मूव करेगा। जब चार्ज पार्टिकल आपका कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो फॉर्म करेगा यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस कर्व। नेक्स्ट आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करिए, यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो 2 डायरेक्शन शो करेंगी, जो आपके कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक बार इसको पढ़ के देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी लपेटा मार दो इनका। क्वेश्चन 8, दो चार्ज पार्टिकल, एक क्यू ए एक क्यू बी, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट? क्या देखिए, दो चार्ज पार्टिकल है क्यू ए, एक चार्ज पार्टिकल आपका क्यू बी, ठीक है, क्यू ए का जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी का जो चार्ज है वो आपका है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपसे बोला है कि बताओ इसके मिड पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बीचों बीच वाले पे आप इनका डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन निकालने के बाद इजीली हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या है? अगर चार्ज पार्टिकल प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका आउटवर्ड। अगर आपका चल देखिए, अगर आपका मतलब चार्ज पार्टिकल प्लस का है, मतलब सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए वाले की वजह से। तो ए वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? पहले डायरेक्शन निकालो, फील्ड तो बाद में निकालेंगे। डायरेक्शन क्या है? देखो, इसका चार्ज पार्टिकल है प्लस का, अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्लस का है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड, क्योंकि आपने पढ़ा है प्लस की जो लाइन है वो बाहर निकलती है और माइनस की जो लाइन है वो अंदर आती है। क्लियर है? तो ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है, इसका जो डायरेक्शन है वो होगा आउटवर्ड, मतलब ई का डायरेक्शन हो गया ये, ई का डायरेक्शन निकल आया। अब आपको क्या करना है? क्यू बी, क्यू बी मतलब सेकंड चार्ज पार्टिकल आपका कैसा है? माइनस का है, माइनस का डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब चार्ज पार्टिकल के पास में जाएगा, आउटवर्ड का मतलब चार्ज से दूर भागेगा, माइनस का इनवर्ड होगा, इनवर्ड का मतलब चार्ज के पास में आएगा। तो इसका जो डायरेक्शन है उसके पास में जाएगा, पास में जाने के लिए इसका डायरेक्शन होना चाहिए ये ई बी। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ई नेट कितना आएगा बीच वाले पॉइंट पे? ई ए प्लस का ई बी। दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है इसका ए, यहाँ पे चार्ज कितना है बी। दोनों की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखो क्या करोगे यहां से आप, के आप कॉमन ले सकते हो, क्यू ए कितना है यहाँ पे 3 माइक्रो, ठीक है, अपॉन आर डिस्टेंस कितने मिड पॉइंट पे है ना, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चेंज कर लेना 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, का स्क्वायर प्लस यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस का जगह माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस प्लस तो रखेंगे नहीं, सब चार्ज आपके प्लस में है 3 माइक्रो कूलम। अपॉन इसकी भी डिस्टेंस कितनी है आपकी? सेम है, 10 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हर चीज आपकी सेम है, मतलब दोनों को आप इजीली, मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, प्लस कर दो। तो प्लस करने पे आपका आ जाएगा 2 इंटू के, देखा ये भी प्लस करने पे 2 आ गया, मतलब हो जाएगा आपका 3 माइक्रो अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिएगा इसको। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, आंसर 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6 हो पाएगा या नहीं? हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट में आपसे बोला है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अगर मान के चलिए इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं। अभी ये आपका क्या निकल के आ गया है? एफ नेट, सॉरी ई नेट। ये आपका क्या निकल के आ गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपने पहले दोनों का डायरेक्शन निकाला, दोनों को प्लस कर लिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपने चेक किया कि दोनों तो आपकी सेम है, तो दोनों को प्लस किया, आ गया 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कितना है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यू ए चार्ज कितना है? सेम ही है, कोई सा पुट कर लो, 3 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस कितनी है बीच की? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करने पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया? 5.4 इंटू 10 टू पावर -6। 5.4 इंटू 10 टू की पावर -6। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है? ठीक है, सभी क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन नहीं। बी पार्ट में, बी पार्ट में आपसे बोला है यदि हम इसी बीच वाले पॉइंट पे क्या रखना है? एक चार्ज पार्टिकल। चार्ज कितना रखना है? 1.5 इंटू 10 टू पावर -9। अगर इसके बीच में हम एक और चार्ज पार्टिकल रखें तो बताओ नेट फोर्स कितनी लगेगी? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, फोर्स पूछने लगे,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू F अपॉन क्यू। क्लियर है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इजिकल टू ई नेट, मतलब नेट चार्ज, मतलब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे निकाल ही दिया, इनटू क्यू। ई नेट कितना है आपका 5.4 इंटू 10⁻⁻6। क्यू कितना है आपका, क्यू है यहाँ पे आपका गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आएगा यहाँ पे सॉल्व होके 8.1 10⁻³ न्यूटन हो पाएगा। यानी पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डायरेक्शन निकाल के, फिर आप फोर्स निकाल दो क्यू का मल्टीप्लाई करके, जिस चार्ज पार्टिकल का आपसे फोर्स पूछी हो। ठीक है, इसके बाद करते हैं 1.9। पहले से करेगा, जल्दी से नोट डाउन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या करना है, देखिए एक सिस्टम है जिसके दो चार्ज पार्टिकल है, एक है क्यू ए, एक है क्यू बी। दोनों आपके कहां पर रखे हुए हैं, एक है ए पे, देखो एक है ए पॉइंट। ए पॉइंट का मतलब है 0.015 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 15, मतलब एक्स वाई जेड बनाए तो आपका माइनस का 15 किस साइड आएगा, इस साइड तो प्लस में चल रहा है, सॉरी इस साइड आपका चलेगा माइनस, मतलब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ माइनस का 15। ठीक है, ये हो गया 0,0 माइनस का 15। ठीक है, एक आपका रखा हुआ प्लस में 0,015। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है। अब आपको देखिए करना क्या है, एक चार्ज पार्टिकल कितना है क्यू ए, मतलब यहाँ पे जो रखा हुआ है वो आपका 2.5 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷। इनके बीच की डिस्टेंस, अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 15, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा। अब देखो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्यू नेट, क्यू ए प्लस का क्यू बी। अब चार्ज तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज आपकी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में कोई प्लस माइनस वाला चीज नहीं है, जो जैसा उसे वैसा ही लिखो, प्लस में तो प्लस में लिखो, माइनस में तो माइनस में लिखो। एडिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल आपने पढ़ा था ना, तो जो प्लस का उसे प्लस में लिखो। क्यू ए कितना है 2 माइनस का है, सॉरी क्यू ए आपका है 2.5 इंटू 10⁻⁷। क्यू बी आपका है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट होकर नेट चार्ज आएगा 0। नेट चार्ज आ गया 0। अब आपसे सेकंड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है। डायपोल का फॉर्मूला क्या होगा, Q2L। ठीक है, Q2L, Q कितना है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2L। 2L क्या होगी, दो डायपोल के बीच की डिस्टेंस, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो चेंज कर दो 10⁻² मीटर। सॉल्व कर देना, आपका पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻8 कूलम। कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा। बस यहाँ पे मेन यही था कि आपकी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेने, फॉर्मूले बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, पुट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा ये। क्वेश्चन 10 में क्या करना है, क्वेश्चन 10 एक इलेक्ट्रिक डायपोल है विद डायपोल मूवमेंट, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट, जो भी क्वेश्चन है पहले उसका गिवन लिखा करो। ठीक है, कूलम मीटर। आगे आपसे बोला है अलाइन, मतलब जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायरेक्शन है, मतलब थीटा है, वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, आगे आपसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई की वैल्यू यहाँ पे आपकी है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। आपसे पूछिए टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होगा पीई साइन थीटा। पी आपका है, साइन आपका है, थीटा आपका है। पुट करके आंसर निकाल लेना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा यहाँ पे आपका 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। क्लियर है, हो जाएगा ये। देखो कुछ शाइन क्वेश्चन में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही देना। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में क्या करना है, एक पॉलिथीन पीस रब विद अ वूल इज वुड हैव अ नेगेटिव चार्ज। मतलब एक पॉलिथीन है, इसको हमने रब किया लकड़ी के साथ, जब रबिंग किया तो रब करने पे उस पर चार्ज आ गया। चार्ज कितना आ गया, मतलब इस पे चार्ज आ गया आपका, क्यू की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आगे आपसे बोला गया एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा है आसान। देखो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q इजिकल टू एन, Q इजिकल टू एन ई। Q आपका क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल कितना है 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। ई की वैल्यू क्या होगी, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन निकालने के लिए क्या करो, इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड 1.6 10⁻⁹। डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके ट्रांसफर हो गए। ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है इज देयर अ मास ऑफ फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, क्या कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का कोई मास ना हो। कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो ये पूछा है आपसे। देखो, जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इन इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास तो होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन ने पूछा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए क्या वूल का या पॉलिथीन का कोई मास चेंज हुआ होगा, क्या मास ट्रांसफर हुआ होगा। मास बिल्कुल आपका ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मास कितना है, मास आपको फाइंड करना है, टोटल मास कितना ट्रांसफर हो गया, आंसर तो आपको लिखना है यस। देखिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.87 इंटू 10⁻12। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल मास निकालने का एम ई इंटू एन। एन ई क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एन इंटू एम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, सॉल्व कर देना, ये आपका मास निकल के आ जाएगा यहाँ पे कितना 1.7 इंटू 10⁻18 kg हो पाएगा। यानी मतलब मास आपका ट्रांसफर होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास तो आपका होगा, बेशक कम हो लेकिन मास तो होगा। करेगा इसको। नेक्स्ट अब उसके बाद लगाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके नोट करते जाना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो समझ लीजिए। क्वेश्चन 12, अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी ना आया हो। ठीक है, यदि आपने लेक्चर मेरे अच्छे से देखे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में बस एक ही चीज है, वो आपको है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, समझ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है ए और बी। आपके पास दो स्फीयर है ए और बी। ठीक है, आगे आपसे बोला गया सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच, यदि दोनों पे चार्ज आपका 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷, इतना चार्ज है। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए और बी नेग्लेक्ट कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब इनके बीच जो रेडियस है उसे नेग्लेक्ट कर लो, इनके बीच की सेपरेशन को ले लो। तो बताओ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, इस पर लगा दो। ठीक है, जैसे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा क्या, K कितना है 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है 6.5 10⁻⁷। ठीक है, 6.5 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R कितना है 50 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देना, सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सॉल्व करके वो आएगा 1.52 इंटू 10⁻2 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द मूव अबव अबाउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन हाफ। अब क्या करो, इनके चार्ज को डबल कर दो।
ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे ए और बी है। अब इनके जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर लेना है, मतलब 25 सेंटीमीटर। चार्ज को डबल कर दो, चार्ज डबल पहले कितना 6.5, आप कर दीजिए 13.5 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है, 13.5 10 टू पावर माइनस 7। अब बताओ फोर्स कितनी है, तो क्या कुछ चेंज होगा क्या? फोर्स आप निकाल दो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कर पाओगे यानी इजीली। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू है ये, Q1 Q2 की वैल्यू है ये, R की वैल्यू आपकी है ये, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, तो जल्दी से करिएगा इसको नोट डाउन। तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ के साथ। चलो नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या करना है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी, जो आपके 12 पॉइंट क्वेश्चन में दिए थे। सपोज करिए आपके पास दो स्फीयर है ए और बी, क्लियर है। अब बोला हैव आइडेंटिकल साइज, इनका जो साइज है वो कैसा आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, सेम। इनका जो साइज है वो क्या है, काफी ज्यादा सेम है। अब थर्ड स्फीयर, एक थर्ड स्फीयर ले लिया हमने सेम साइज का, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं है। हमने एक सी स्फीयर ले लिया जिसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है, क्लियर है। ठीक है, फिर हम इसको कांटेक्ट में ले गए किसके, ए के, और फिर हम उसको लेके गए सेकंड वाले के कांटेक्ट में, फिर हमने उसको रिमूव कर दिया। बताइए अब नई फोर्स कितनी है। देखो ये कॉन्सेप्ट आपका काफी ज्यादा अच्छा है, स्टार लगाना। आपसे बोला है कि अभी लेट कर लो, क्यू की वैल्यू आप ऐसे जानते हो कितनी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 6.5 इंटू 10 टू माइनस 12 कूलम। आपको 7, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आप जानते हो, आर कितना है 0.5 मीटर, क्लियर है, इतना आपको पता है। ठीक है, आपसे क्या बोला है, लेट कर लो कि इसके पास चार्ज कितना है, क्यू ही है, सिंबल की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, आपका क्यू है। अब आपके पास एक सी स्फीयर है, सी स्फीयर है, इस सी वाले स्फीयर को आपने टच कराया ए के साथ। जब सी को ए के साथ टच कराओगे, जब सी वाले को ए के साथ टच कराओगे, तो टच कराने पे क्या होगा, जब सी को ए के साथ टच कराओगे, तो जब आप इसको टच कराओगे तो दोनों का चार्ज हो जाएगा प्लस, लेकिन सी के पास चार्ज कितना है, 0। तो जब दोनों का प्लस होगा तो नेट चार्ज कितना आएगा, क्यू। फिर आपसे बोला है कि दोनों को अलग करो, लेकिन जब हमने टच किया तो प्लस हो गया दोनों का चार्ज, दोनों का चार्ज प्लस हो गया, कितना आ गया, क्यू। लेकिन जब अलग करेंगे तो अलग करने पे क्या होगा, दोनों का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेक्चर्स में। जब आप उन्हें प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जैसे आप अलग करोगे तो दोनों के जो चार्ज है वो आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब जैसे आप इनको अलग करोगे, टच करने के बाद अलग करोगे, तो इसके पास चार्ज हो जाएगा QY2, इसके पास हो जाएगा QY2। अब क्या किया गया है, सी वाले को टच किया गया है बी के साथ। जब सी को बी के साथ टच करेंगे, मतलब सी टच बी, सी को बी के साथ टच करेंगे तो दोनों का चार्ज हो जाएगा प्लस, तो दोनों का चार्ज प्लस होकर कितना आएगा, Q प्लस QY2, ये आ गया आपका 3QY2। ठीक है, अब इनको टच करने के बाद इनको रिमूव करना है, बी और सी को अलग अलग करना है। जब बी और सी को अलग करेंगे तो अलग करने पे क्या होगा, इनका चार्ज दोबारा से हाफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। जैसे ही देखो, पहले आपने सी को इसके साथ टच किया, टोटल हो गया Q, फिर अलग अलग करेंगे तो इसका हो गया QY2, इसका हो गया QY2। अब इस QY2, अब तो इसके ऊपर चार्ज आ गया ना, अब चार्ज कितना आ गया, QY2। अब इस QY2 वाले को आप इससे प्लस करोगे, टच करोगे, तो टच करने पे क्या होगा, इनका चार्ज हो जाएगा प्लस। जब इनका चार्ज आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस होने पे आ गया 3QY2। जब इन दोनों को भी आपको रिमूव करना है, जब इन दोनों को रिमूव करेंगे तो इनका भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कितना आएगा, 3QY2y कितना आ गया 4, तो बी पे चार्ज होगा 3QY4, इस पे चार्ज होगा 3QY4, मतलब इसका चार्ज आ गया 3Q/4। ठीक है, तो पहले इसके साथ टच करेंगे, फिर इसके साथ टच किया, फिर आपस में रिमूव कर दिया, तो इसके बाद चार्ज आ गया QY2, उसके बाद चार्ज आ गया 3Q/4। क्यू की वैल्यू आपको पता है, पुट करके आप निकाल सकते हो। अब आपसे बोला है कि बताओ फोर्स कितनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 कितना है, Q अपॉन 2, Q2 कितना है, 3, Q अपॉन 4।
आर कितना है 0.55 स्क्वायर, पुट कर देना इसे, एफ की वैल्यू आपकी यहां से निकल आएगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू आप पुट कर देना, क्यू की वैल्यू पुट करोगे आपकी फोर्स निकल आएगी। यहाँ पे जो आपकी फोर्स है वो निकल के आएगी, देखिएगा फोर्स आपकी आएगी 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथों में करेगा इसे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 14। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं खींच रहे हैं। यदि आपको एक आध कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, या तो प्रीवियस लेक्चर देखो, टॉपिक वाइज बनाए गए हैं, आप सर्च मार के देखो टॉपिक वाला भाई दीपक। ठीक है, उसमें एक एक टॉपिक की वीडियो बनाई गई है, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लो। अगर इन्हीं को मैं आराम से बनाऊंगा तो वीडियो आपकी 3-4 घंटे में जाएगी, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। करो उसे। ओके, देखिए नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 14 आपका फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आपको साइन बताने हैं, तो डायग्राम में देखो, जो प्लस वाले से अट्रैक्ट होगा उन पे चार्ज कौन सा होगा, माइनस, क्योंकि प्लस वाले से अट्रैक्ट कौन से होंगे, नेगेटिव वाले। प्लस वाले से अट्रैक्ट कौन सा होगा, ओनली नेगेटिव वाले, तो 1 और सेकंड पे नेगेटिव। जो माइनस वाले से अट्रैक्ट होगा, जो माइनस वाले से अट्रैक्ट होगा उस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो चार्ज आप निकाल पाओगे या नहीं, हो जाएगा ये। ठीक है, आगे आपसे बोला गया है कि बताओ विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो, किस पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, सेकंड पार्ट देख लीजिए, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा, चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप चेक करिए इनमें से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका चार्ज मास रेशियो आपका ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से थर्ड वाला हुआ है, तो आंसर इसका होगा थर्ड का जो चार्ज और मास रेशियो कैसा होगा, सबसे ज्यादा। क्लियर है। ठीक है, एक बार जो पैराग्राफ में आंसर लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ के देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे, जो समझाया है वही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, आ गए होंगे। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए एक बार, हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या बोला है, बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे क्वेश्चन आपको, इतने हल्के में मत लेना। क्वेश्चन 15, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो कैसा, एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो कैसा, एक्स एक्सिस। आगे आपसे बोला गया है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का है ऑन अ साइड, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। जैसे ही देखिए आपका वाई जेड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो आपका पार्टिकल वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब समझ के देखिए, देखो कैसे, ये आपका है जेड, ये आपका है वाई, ये आपका है एक्स एक्सिस। तो ये वाई और जेड के पैरेलल रखा, वाई जेड पैरेलल कैसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, देखिए जैसे कि समझिए ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस। जो आपका वाई जेड का प्लेन है वो ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे इसको क्रॉस कर रही है। वाई जेड का मतलब ये हो गया आपका जेड, ये हो गया आपका मान के चलिए वाई। ठीक है, या फिर ये हो गया आपका जेड, ये हो गया वाई, ये सामने वाला हो गया एक्स। क्लियर है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसको क्रॉस कर रही है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बताइए, 0। एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, जब एंगल 0 होगा तो आगे चल के सुनिएगा ये एक और बात कहानी, हम हिंदुस्तानी। ठीक है, इसका एरिया भी मतलब साइड आपको केवल है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकाल सकते हो। आपसे फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फॉर्मूला φ = फर्स्ट वाले में E.A।
फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 0, तो ई ए आ गया कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया कितना है सीट का, सीट का एरिया है आपका सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 0.1, साइड स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होगा साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करोगे तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। क्लियर है। तो फाइव इक्वल टू आएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। पुट करोगे तो यहाँ पे आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा 30 इंटू न्यूटन मीटर पर कूलम, 5 आ गया। क्लियर है। अब आएगा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, उसी स्क्वायर से फ्लक्स कितना होगा यदि इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल, मतलब इसका जो प्लेन है वो एंगल बना ले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे यदि थीटा की वैल्यू 60 आ जाए, ई की वैल्यू सेम है आपकी, ई कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया आपका कितना है 0.1 का स्क्वायर, थीटा कितना आ जाए 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाए 60 डिग्री, तो बड़ा फ्लक्स कितना होगा, तो फाई का फॉर्मूला लगा दो ई ए कॉस थीटा, थीटा आपका कितना है ई आपका है 3 इंटू 10 की पावर 3, एरिया आपका 0.1 का स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, पुट कर लेना जो भी आ जाए, कॉस 60 वैल्यू आपका 1/2, पुट करने पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो पाएगा या नहीं, ठीक है। इजीली कर दोगे, कुछ नहीं था, पहले वाले में एंगल 0 था, फिर आपका एंगल 60 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देखिए क्वेश्चन 16 में आपको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करोगे, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सरसाइज 15 वाले का ही क्वेश्चन है ये, 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, अगर उनका साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब आपका क्यूब है, जैसे कि मान के चलिए ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है क्यूब। अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, कहीं आप ये पहले वाले क्वेश्चन समझ बैठो, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था, वो डिपेंड करता था डिस्टेंस पे। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम होगा, ये कैसा है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हर पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा सेम, मतलब जितनी लाइन यहाँ पे आपकी क्रॉस करेंगी उतनी लाइन आपकी यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। पहले के केस में क्या था, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा था नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या था आपकी, कभी हो सकता है यहाँ से कम लाइन पास हो, यहाँ से आपकी ज्यादा निकल जाए। क्लियर हो, डिपेंड करता था आपका डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जितनी लाइन आपकी एंटर करेंगी, जितनी लाइन आपकी एंटर करेंगी उतनी लाइन आपकी यहाँ से लीव कर जाएंगी। क्या एक भी लाइन इसके अंदर गई, क्या एक भी लाइन इसके अंदर बची, नहीं बची। जब एक भी लाइन इसके अंदर नहीं बची तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। मतलब फ्लक्स तो जब निकलता है ना जब कोई लाइन इसको क्रॉस करे, और क्रॉस करने के बाद उसके अंदर रहे, क्या एक भी लाइन इस क्यूब के अंदर बची है, नहीं बची। जब एक भी लाइन इस क्यूब के अंदर नहीं बची है तो क्या इसके अंदर कोई फ्लक्स बचेगा, नहीं बचेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर ऐसा कोई क्यूब है तो जितनी लाइन क्रॉस कर रही है अंदर आ रही है उतनी लाइन आपकी बाहर निकल रही है। एक भी लाइन आपकी क्यूब के अंदर बची नहीं। जब एक भी लाइन आपके क्यूब के अंदर बची नहीं तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया, जीरो। क्लियर है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो जाए, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन बनता है 4-5 निकाला जाता है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी सारे किए हैं जब आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में आपकी एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं बचेगी। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो, फ्लक्स भी हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो साइड आपको गिवन थी 20 सेंटीमीटर, वो आपको ओनली उल्लू बनाने के लिए भी और कुछ नहीं, ठीक है।
ओनली आपको फालतू की बनती है, कोई काम नहीं था उसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में देखिए क्या करना है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। एक भी लाइन अंदर बची नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। मतलब यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स आपका गिवन है यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है वो कितना है 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है नेट चार्ज, उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना, मतलब कोई बॉक्स है ब्लैक बॉक्स, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर फ्लक्स है कितना 8 इंटू 10 की पावर 3। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई की वैल्यू आपकी कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 3। क्यू आपको निकालना है, क्यू कितना है आपका यहाँ पे फाइंड करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर देना, क्यू की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल आएगी 8 इंटू 10 की पावर 3 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो मल्टीप्लाई करके आप इजीली इसको क्रॉस आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे आपसे बोला है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स व 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज। अगर मान के चलिए किसी बॉक्स के अंदर का जो आपका चार्ज है वो आपका 0 है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मान लो टोटल फ्लक्स आपका 0 है, क्या इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो इसके अंदर का फ्लक्स आपका 0 है, इनसाइड फ्लक्स कैसा है 0 है, मतलब इस पूरे बॉक्स का जो फ्लक्स है वो कैसा है 0। क्या इसका मतलब है कि इसके अंदर चार्ज 0 होगा, जैसे कि मान लो फाई की वैल्यू 0 हो गई, चार्ज भी 0 होगा नहीं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये हो सकता है कि उसका जो क्यू नेट है वो आपका 0 के इक्वल हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बॉक्स के अंदर आपका कोई चार्ज नहीं है। तो आंसर लिखना है इसका, ठीक है, यस बॉक्स कंटेन चार्ज। बॉक्स जो आपका बॉक्स है वो कंटेन करेगा चार्ज को। ठीक है, कंटेन चार्ज बट मैग्नीट्यूड, लेकिन कंडीशन है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 0, नेगेटिव चार्ज इन 0। मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है, जैसे कि मान के चलिए बॉक्स है, ठीक है, इसका जो फ्लक्स है वो 0 है, लेकिन इसके अंदर चार्ज रखा है प्लस का क्यू माइनस का क्यू। बताओ, इनका नेट चार्ज तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं है। हो सकता है कि बॉक्स के अंदर चार्ज हो, लेकिन उसके अंदर जो नेट चार्ज हो कितना है 0, मतलब प्लस और माइनस की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो इक्वल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ने आपसे ये बोला था कि यदि किसी बॉक्स का फ्लक्स 0 है, क्या उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चार्ज उसके अंदर हो भी सकता है ना भी हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन बन सकता है। अगर चार्ज होगा तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर दोनों चार्ज की जो क्वांटिटी है प्लस और माइनस वाले की, वो कैसी होगी आपकी सेम होगी। क्लियर है, तो इसे आप इजीली कर पाओगे यानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको हो जाएगा इजीली, कुछ नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया हुआ है। अगर देखो जो आपका ये नीचे की एक प्लेट दिखाई दे रही है ना, ये आपकी डिपेंड करती है या फिर बिहेव करती है किसकी तरह, एक फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अगर इसको हम कंप्लीट करें, पूरा गॉसियन सरफेस बनाए तो आपका एक क्यूब बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया गया था फिर सीट वाले कॉन्सेप्ट में, तो चलो एक बार कराई लेते हैं क्वेश्चन 18। देखो 18 में आपसे क्या बोला है कि आपकी एक सीट है, यहाँ पे आपका कोई चार्ज है। ठीक है, तो यदि हम इसको कंप्लीट करें तो आपका एक क्यूब बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, ये आपका एक क्यूब बन जाएगा। अब क्यूब बन जाएगा तो इस पूरे क्यूब का यदि हम इस पे कंप्लीट करें तो ये आपका पूरा एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पाई क्यूब, पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज भी कितना रखा है आपका साइड 10 माइक्रोकूलम है। चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, तो इनपुट कर देंगे वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो निकल के आ गया पूरे क्यूब का,
लेकिन आपको फ्लक्स ओनली कहां का चाहिए, नीचे वाले फेस का। नीचे वाले फेस का मतलब ओनली एक फेस का, तो एक फेस का ओनली वन फेस का आपको निकालना। तो एक फेस का निकालने के लिए 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव इक्वल टू वन फेस 1/6। क्यू कितना है आपका, क्यू है आपका 10 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देना, ये आपका निकल आएगा आंसर। ठीक है, हो पाएगा यानी कोई ज्यादा हार्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आपका एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है जो आपका किसी गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है, फ्लक्स पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पहले चलो इसे कर लीजिए, 18 वाले को हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए क्या करना है इसमें, आपका एक गॉसियन सरफेस है 9 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन है आपका 19। ठीक है, गॉसियन सरफेस आपका कितना 9 सेंटीमीटर। इसके बीचों बीच में आपका एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आपसे बोला इसका फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो आपका डिपेंड ही नहीं करता है रेडियस पे। क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 वाला। 20 वाला भी इजी है, हो जाएगा आपको। उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है 20 वाले में। ठीक है, 20 वाले में आपसे बोला है, देख लीजिए एक बार स्टॉप करके वीडियो को, हो जाए तो। 20 वाले में बोला है कि रेडियस को डबल करेंगे, क्या फ्लक्स पर कोई डिपेंड होगा? तो रेडियस को डबल करने पे फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आप रेडियस को डबल करेंगे तो फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं होगा। आगे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज निकालना है, फ्लक्स आपका गिवन है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट करना, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 21। 21 भी आपका इजी है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या करना है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, अननोन चार्ज, उसका एक चार्ज रखा हुआ है, हमें नहीं पता, लेकिन फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज। ठीक है, तो पहले आप क्या करना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। चलो करिए उसे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, देखिए 21 में आपसे बोला है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसकी रेडियस है वो कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर। एक 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट माना गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया 20 सेंटीमीटर पे गॉसियन सरफेस बना के। तो इस पॉइंट पे जो आपका 20 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट है उस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब आपसे बोला है कि बताइए व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज कितना है। तो पहले आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, क्या होगा, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R कितना है यहाँ पे आपका 0.2। रेडियस की जगह अगर रेडियस पर R ही ले लो, क्योंकि आपने जब न्यूमेरिकल किए थे वो भी क्या लिए थे R, ये डिस्टेंस क्या आपकी R, ये क्या आपका कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे EP कितना है 1.5 10⁻³ K है 9 इंटू 10⁹, Q आपका है। ठीक है, Q आपको निकालना है, और डिस्टेंस कितनी आपकी R 0.2 मीटर का स्क्वायर। तो यहां से आप चार्ज की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। Q आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, हो पाएगा यानी। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। 22 में क्या करना है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, 2.4 उसका डायमीटर है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आपको गिवन है, आपको चार्ज फाइंड करना है। चलो देखते हैं, ये नोट हो गया। चलो देखिएगा 22 में आपसे बोला है कि आपका एक चार्ज स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है जिसकी और डायमीटर हो, डायमीटर यहाँ पे आपकी 2.4 है, तो बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू होगी 1.2 मीटर। ठीक है, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिग्मा है, सिग्मा कितना है,
80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज पूछा है। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इजिकल टू क्या होगा सिग्मा इंटू ए क्या होगा सरफेस एरिया, सिग्मा कितना है 80 इंटू माइक्रो कूलम, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे या नहीं, सिग्मा इंटू है, सिग्मा आपका 80 माइक्रो, या आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आगे आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। अब आप चार्ज की वैल्यू निकाल लोगे तो फ्लक्स निकालने में क्या है, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना, क्यू की वैल्यू कर देना यहाँ पे पुट, फ्लक्स भी निकल आएगा। हो पाएगा या नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 को ट्राई करके एक बार से करिएगा। हो गया होगा, ट्वेंटी थ्री में क्या करना है, ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को एक और बार देख सकते हो या फिर वीडियो को ब्रेक कर करके देख सकते हो, 5-5 क्वेश्चन करके। हो सकता है मैंने वो काफी जल्दी जल्दी बोला हो तो आपको समझ में ना आया हो, तो आप धीरे धीरे स्लोली यहाँ पे वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब एडिशनल क्वेश्चन की आपकी अलग से वीडियो बना दी जाए, ताकि इसमें आपका पूरा काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा बच्चे देखना पसंद ही नहीं करते, इसलिए एडिशनल वीडियो की आपकी अलग बना दी जाएगी। ठीक है, और एक्सरसाइज की आपकी अलग बना दी जाएगी। क्लियर है, जिससे कि आपको भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, तो एडिशनल बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें आपके एडिशनल क्वेश्चन की एक्सरसाइज है जिसे आप इजीली कर पाओगे। चलो 23 पे आ जाओ। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लाइन लीनियर वायर वाला। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है आप 2 सेंटीमीटर। चार्ज डेंसिटी मतलब आपसे लैम्डा पूछा है, क्लियर है, इसको चेंज कर लो 0.2 मीटर। ठीक है, तो बताइए लैम्डा निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया ना लाइन के लिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁴, 2 इंटू 3.14, आर कितना है 0.2, एप्सिलॉन नॉट है 8.85, 10⁻²। सबको पुट करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 इंटू 10⁻6 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये आपकी आएगी लैम्डा की वैल्यू। करिए इसे, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24। ठीक है, 24 आपके लिए ही है। 24 के जैसे क्वेश्चन मैंने काफी सारे कराए, आप डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन निकाल के इसे सॉल्व कर देना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यदि आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से सीखने हैं तो आपकी एक लेक्चर बनाया गया था। ठीक है, या फिर आप सर्च कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट बाय दीपक सर। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट बाय दीपक सर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, उसमें आपका लिंक गिवन होगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के नाम से आपके लेक्चर नंबर होगा शायद आपका गॉस लॉ का 3rd या 4th, तो वहां से आप उसको देखना। कंप्लीट लेक्चर बनाया गया था इसी के ऊपर। ठीक है, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम रखते हैं ओनली एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, एडिशनल के लिए आपकी एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दी जाएगी, ताकि आपको भी परेशानी नहीं होगी खोजने में और मुझे भी परेशानी नहीं होगी एक साथ बनाने में, और आपको भी देखने में टेंशन नहीं होगी कि 2 घंटे मर गए। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर करने फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।